जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, हाल ही के कुछ दिनों में हमने भारतीय वायुसेना में बहुत बड़ी हलचलें देखी हैं। फिर चाहे वो तेजस प्रोग्राम को लेकर के हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के हो, या फिर दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर्स को लेकर के हो। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया को दिए गए अपने एक वक्तव्य के दौरान ये कहा था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है, ये 100 की संख्या में खरीदे जाएंगे, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है कि मिक्स सीरीज के जो फाइटर्स हैं वो तेजस से ही रिप्लेस किए जाएंगे। 83 की संख्या में 2021 में ऑर्डर किया गया था और 2024 में एडिशनल 100 के आने के बाद तेजस मार्क 1A की जो संख्या होगी वो 183 की होगी, जबकि ओवरऑल 2030 तक भारतीय वायुसेना के पास 233 के आसपास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंट है वो आपको ऑपरेशनल दिखने वाले हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी हिंट दिया था कि भारत का जो एम का प्रोग्राम है और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है, ये भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो अगले वर्ष की दूसरी तिमाही तक उसका रोल आउट संभावित है, और जो पहली उड़ान है या तो दिसंबर तक हमें देखने को मिलेगी या 2025 के शुरुआत में। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी गई हैं। हम लोग एक बात तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये एसपीवी मॉडल के अंतर्गत बनाए जाएंगे, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत एमका का निर्माण होगा, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके काम करेंगी। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एक अवार्ड दिया गया है, या एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जहां पर वो एमका का फुल स्केल मॉडल, जो कि 1:1 के रेशियो में होगा, उसको वो बनाएंगे, ताकि जो स्टेल्थ मेजरमेंट है उनका अध्ययन किया जा सके। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अपना जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है वो दिसंबर 2022 में कंप्लीट कर चुका है, और लगभग इसकी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइनल भी हो चुकी है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो क्लियरेंस है उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू किया जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक हमें शायद इसकी पहली उड़ान या जो पहला प्रोटोटाइप है ये हमें रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि भारत की जो कमिटमेंट है अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर के वो लगातार इन्हेंस हो रही है। शुरुआत में स्टेल्थ को सिर्फ एक थॉट तक रखा गया था, लेकिन अब सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं वास्तविकता के रूप में। अब अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है वो ऑलरेडी विकसित की जा चुकी हैं। इस एयरक्राफ्ट के लिए एक स्पेशल कोटिंग, जिसको हम रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल यानी रैम कोटिंग कहते हैं, वो विकसित की जा चुकी है, और इसका जो टेस्ट है डीआरडीओ की स्टेट ऑफ द आर्ट ऑरेंज फैसिलिटी में किया भी जा रहा है। ये जो कोटिंग होती है ये बेसिकली जो रेडार क्रॉस सेक्शन है फाइटर एयरक्राफ्ट का, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो एनिमी के रेडार्स हैं वो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो ऑरेंज फैसिलिटी है ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जहाँ पर और सारे टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा किए जाएंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अधिकतर सिस्टम जो इस्तेमाल किए जाने हैं वो ऑलरेडी इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए जा चुके हैं। अगर हम अधिकारियों की बात माने तो उनका ये कहना है कि तेजस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले ही समझ लिया था, इसलिए हमें पता था कि आने वाले निकट भविष्य में हमारे जो 5th जेन फाइटर्स हैं उनमें हमें टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए, रेडार हो गए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो विकसित की जा चुकी हैं, और कुछ चीज़ें इस समय अंडर डेवलपमेंट हैं। आडा को इस चीज़ की उम्मीद है कि जैसा इस समय प्रोग्रेस चल रही है, अगर समय पर क्लियरेंस मिल जाती है तो वो एमका के 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करेंगे, जो कि सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरने वाले हैं। हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो उनके द्वारा रिपोर्ट्स में ये पहले ही कहा जा चुका है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ है वो कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू होता है ये बेसिकली जो इनिशियल प्रोडक्ट बेस लाइन होता है उसको इस्टेब्लिश करता है। ये एक मल्टीडिसिप्लिन टेक्निकल रिव्यू होता है जो कि सिस्टम के फैब्रिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट को सुनिश्चित करता है। एडीए के द्वारा तकरीबन एमका के 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं, और उन्हें अलग अलग फ्लाइट टेस्टिंग से गुजारा जाएगा, ताकि जो समय अवधि है उसको कम किया जा सके, और उसके लिए जो अनुमानित लागत आएगी वो 15,000 करोड़ रुपए की आएगी। हालांकि जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट जब प्रोडक्शन में आएंगे भारतीय वायुसेना के लिए, जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी जब ये फुल प्रेस प्रोडक्शन में आएंगे, और माना जा रहा है कि एमका अपने श्रेणी के किसी भी दूसरे इंपोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में 50 से 60% तक सस्ता होगा। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें
तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने के जो 4 वर्ष के अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, यानी इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और तकरीबन 6 वर्षों में इसका जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अभी एमका को भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने में तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी बाकी हैं। इनिशियली भारतीय वायुसेना एमका के 7 स्क्वाड्रन को लेकर के प्रतिबद्ध है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएंगी, जबकि जो 5 स्क्वाड्रन होंगी वो एमका मार्क 2 की होंगी जो कि इंडिजिनस इंजन के साथ हमें देखने को मिलेंगी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 17.6 मीटर्स की होगी। इनका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। वहीं इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम देखने को मिलेगा। वेपन्स की बात करें तो इनके वेपन के जो पेलोड कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम होने वाली है। एमका में टोटल आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर ये 6500 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम की होगी और वहाँ पर ये 4 जो मिसाइल्स हैं इनको ईजिली कैरी कर सकेगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये अपने साथ अस्त्र मिसाइल, तारा बॉम्ब को इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकेगा। वही डीआरडीओ का जो शॉ है वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होगा। बाकी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनको भी इजीली एमका में यूज़ किया जा सकेगा। यानी ओवरऑल एमका एक बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगा, क्योंकि 6500 किलोग्राम का जो वेपन पेलोड है ये बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने साथ भारत में बनाई गई सभी मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो इस तरह भी इशारा कर रही हैं कि शायद हमें आने वाले भविष्य में इसमें MBDA की जो मीटियोर है वो भी देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनने वाली है। अगर हम एमका की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 6500 किलोग्राम की है और ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि तेजस की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 2400 किलोग्राम की है। एमका की मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.15 की होने वाली है। वहीं इसका जो कॉम्बैट रेंज है वो 1620 किलोमीटर का होने वाला है। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20 किलोमीटर की होने वाली है। एमका का जो स्टेल्थ फीचर होगा वो भी काफ़ी एडवांस होगा, क्योंकि इसमें सर्पेंटेंट एयर इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इसका IF सिग्नेचर काफ़ी रिड्यूस होगा। इंटरनल वेपन बेस के चलते भी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होने वाला है। वहीं इसमें हाई क्वालिटी रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका के पास जो सेंसर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। एमका में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम ऐसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होगा और उसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट भी दिया जाएगा, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। आने वाले समय में इसमें लेज़र डेजिग्नेशन पॉड भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और तो आपको इसके बारे में पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक अहम हिस्सा होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।